हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मेरी रसोई मेरे नियम। बहन जी, बड़े नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। वो क्या है ना, एक ही बेटी है तो कभी भी इसे बांध कर नहीं रखा। और सच कहूं तो मेरा मानना तो यही है, बेटियों के पंखों को उड़ान दे देनी चाहिए। बस बस बस, मेरी सोच भी यही है बहन जी। मेरा तो ये मानना है, बच्चों को उनके हिसाब से जिंदगी जीने देनी चाहिए। अरे वाह, मेरी सास तो बड़ी अच्छी है। कितनी अच्छी सोच है इनकी। अमीशा मैडम तो ससुराल जाकर भी ऐसे ऐसे सुधा देवी की सोच और बातें देखकर उसके घर वाले जल्दी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और अमीशा की प्राग से शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, अमीशा उठो, सुबह के 6 बज गए। हाँ तो जाकर एक्सरसाइज कर लो। अरे ओ मैडम, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ उठने की। अगर 6 बजे नहीं उठी ना तो माँ की रसोई में एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री नहीं मिलेगी मतलब? वो तुम समझ जाओगे, अब जल्दी करो। अमीशा जल्दी से उठकर रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास उसे देखकर कहती है, अरे ये क्या बहू, तेरे बाल गीले नहीं है? क्यों मम्मी जी, बाल गीले करके अंदर आना था क्या? अरे मेरा मतलब है तू नहाई नहीं, ऐसे ही सोकर उठकर आ गई। हाँ, अब इतनी सुबह सुबह कौन ही नहाता है। हमारे घर में नहाते हैं, और खासकर मेरी रसोई में कोई भी बिना नहाए नहीं जा सकता। और ये क्या, तू चप्पल पहनकर यहाँ भटक रही है? यहाँ चप्पल लेकर कोई नहीं आता। आज तेरा पहला दिन था इसलिए कुछ नहीं कह रही, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। तभी बड़ी बहू भी रसोई में आ गई। बड़ी बहू, तूने अपनी देवरानी को मेरी रसोई के नियम नहीं बताए, इसे समझा दे। आज तो मैंने इसे माफ कर दिया, लेकिन आगे इससे ये सब नहीं चलेगा। हाँ मम्मी जी, मैं समझा दूंगी। और अब पहले रसोई में पोछा मार, फिर गंगा जल छिड़क कर इसके शुद्धिकरण कर। फिर सुधा देवी वहां से गुस्से में चली गई। अमीशा को पहले दिन ही समझ आ गया कि उसके ससुराल की रसोई में उसकी सास के नियम चलते हैं। दरअसल घर की रसोई में शोभना देवी का सिक्का चलता था। उसकी बहुओं को जो भी रसोई के काम करने होते वो उससे पूछकर ही होते थे। जेठानी जी, ये ससुराल की रसोई है या कोई जेल? अब मेरा मतलब है, यहाँ ये सब क्या है? सुबह उठकर नहाओ, चप्पल पहनकर मत जाओ। अपने घर में तो मैं सुबह 11 बजे नहाती थी, जबकि नाश्ता तो 9 बजे ही कर लेती थी। वहां तो ये सब टंटेबाजी थी ही नहीं। वो इसलिए मैडम क्योंकि वो आपका मायका था, लेकिन ये ससुराल है जहाँ की किचन क्वीन है हमारी सास। ये रसोई उनकी है और उन्होंने इसके कुछ नियम बनाए हुए, जैसे सुबह 6:30 बजे चाय का वक्त, 8 बजे नाश्ते का, दिन के 1 बजे लंच टाइम, शाम 5 बजे चाय और स्नैक्स, रात को 8 बजे डिनर। और अगर इससे आगे पीछे टाइम हो गया तो समझो उस वक्त रसोई का दरवाजा बंद हो गया, और उसके साथ साथ हमारे पेट के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। और हाँ, रसोई में चाय से लेकर खाने तक किसमें कितनी चीनी, कितने मसाले डलने, वो सब हमें मम्मी जी से पूछकर ही डालने पड़ते हैं। साथ ही बर्तन भी खाना खाने के बाद ही धो देने और साथ साथ सुखा कर रखने। किचन की सफाई हर दूसरे दिन होगी। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। बाप रे, इतने सारे नियम! इतने नियम तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे जितने मम्मी जी के कोर्ट, मेरा मतलब है रसोई में बंधे हैं। अरे धीरे बोल, माँ जी ने सुन लिया ना तो सारा घर सर पर उठा लेंगी। लेकिन उस दिन तो मम्मी जी कह रही थी कि मैं कोई रोक टोक नहीं करती। अब बहू घर में लानी है तो वो तो ऐसा बोलेंगी ही ना। मेरे आने के टाइम पर भी ऐसा ही बोला था उन्होंने। ऐसा कहने के बाद वो पहली रसोई की रस्म करने लगती है। पहले मम्मी जी से पूछ लो कि खाने में क्या बनाना है। इसमें क्या पूछना है जेठानी जी, पहली रसोई में तो पनीर ही बनता है ना, वही बना लूंगी, और साथ में हलवा भी। पहली रसोई में तो ऐसे ही पकवान बनते हैं ना। अमीशा बिना अपनी सास से पूछे डिश बनाकर तैयार कर देती है, और जब सब खाने की टेबल पर आते हैं तब, ये क्या बना डाला बहू? पनीर है मम्मी जी, ध्यान से देखिए। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मुझे दूध की चीजों से एलर्जी है। मुझे ये सब पसंद नहीं, इससे मुझे गैस बनती है। कम से कम बनाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। वैसे भी मेरी रसोई का एक नियम ये भी है कि हर चीज मुझसे पूछकर ही बनती है। अब मैंने इतने प्यार से बनाया तो खा लीजिए ना मम्मी जी, खाना ठंडा हो रहा है, फिर उसका स्वाद चला जाएगा। अच्छा ठीक है, आज खा लेती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। वो तो मुझे भूख लगी है जोरों की, इसलिए खा रही हूँ। सही कहा, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है। ऐसा कहकर वो उनके साथ वहीं खाने की टेबल पर बैठ जाती है, और ये देख उसकी सास गुस्से से उसे देखने लगती है। अमीशा उठ जाओ यहाँ से, घर की बहू में बाद में खाना खाती हैं। अमीशा चुपके से वहां से उठ गई। ये क्या बात हुई, भूख अभी लगी और खाना बाद में खाना? ये भी मम्मी जी की रसोई का एक नियम है। सुप्रिया को तो आदत हो गई थी अपनी सास के नियमों की, लेकिन अमीशा को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
एक रोज जेठानी का बेटा स्कूल से घर आता है और आते ही जूते पहनकर किचन में चला जाता है। मम्मा बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। बस थोड़ी देर में राजमा चावल बनकर तैयार हो रहे हैं, तब तक तुम हाथ मुंह धो लो। तभी उसकी सास गुस्से में तिलमिलाई हुई रसोई में आती है। सत्यानाश, मेरी रसोई का क्या हाल कर दिया। तुझे पता नहीं है क्या रसोई में जूते पहनकर नहीं आते, और वो भी बाहर से आते ही तू रसोई में घुस गया, ना हाथ मुंह धोए ना कुछ। मम्मी जी वो उसे माफ कर दीजिए, बच्चा है, भूख लगी थी तो जल्दबाजी में याद नहीं रहा होगा। हाँ मम्मी जी, बच्चा है, जाने दीजिए। तुम दोनों ने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। अब इसे खाना बाद में देना, पहले पूरी रसोई में नमक डालकर पोछा मारो, उसके बाद गंगा जल छिड़को, फिर ही खाना रखना। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। सुप्रिया और अंकुश का चेहरा लटक जाता है और अमीशा को अब सास के ये नियम देखकर बड़ा गुस्सा आता है, और अब वो अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। और फिर वो अपनी जेठानी के साथ मिलकर प्लान बनाती है और अब अपनी जेठानी को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देती है। और फिर एक दिन जब सास यानी कि सुधा अपनी सहेलियों के साथ बाहर पार्क में बैठकर बातें कर रही होती है, तभी अमीशा जोर जोर से अपने फ्लैट की खिड़की से चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? कढ़ी चावल बना ले बहू। अच्छा हाँ, तो रमा मैं क्या कह रही थी, वो सरला है ना वो। अमीशा फिर चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, कढ़ी पकौड़े वाली बनानी है या बिना पकौड़े वाली? पकौड़े वाली ही बना ले बहू। प्याज के या आलू के पकौड़े मम्मी जी? ओहो, प्याज के पकौड़े बना ले बहू। क्या बात है सुधा, तेरी बहू तो हर काम तुझसे पूछकर ही करती है। अरे क्योंकि ये नियम मैंने बनाया है कि मेरी रसोई में जो भी पकेगा वो मुझसे पूछकर ही बनेगा। मेरी रसोई, मेरे नियम। लेकिन तभी अमीशा फिर से बोलती है, मम्मी जी, कढ़ी में छौंक लगाना है या नहीं? हाँ हाँ मेरी माँ, लगा दे, बिना छौंक के कैसे कढ़ी बनेगी। थोड़ी ही देर में अमीशा ने अपनी सास को परेशान कर दिया, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। चाय बनाने के वक्त भी वो यही करती। मम्मी जी, चाय में पत्ती कितनी डालूं? 1 चम्मच या 2? और उसमें अदरक डालनी है या इलायची और चीनी कितनी रखनी है? ओफो बहू, तेरी माँ ने कौन सी मिर्च खाकर पैदा किया था जो तू एक बार पटर पटर स्टार्ट होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इतनी देर में तो अच्छा होता कि मैं खुद ही चाय बना लेती। कमाल है, एक तो मैं आपके बताए हुए नियम फॉलो कर रही हूँ और आप मुझे ही सुना रही हैं। वैसे ये बात भी ठीक है, तो आप ही बना लीजिए मम्मी जी। वैसे भी मुझे कपड़े मशीन में डालने हैं, और हाँ मुझे टाइम लग जाएगा तो उसके बाद रसोई भी साफ कर लीजिएगा। वो क्या है ना, हर दूसरे दिन सफाई भी तो करनी होती है। अमीशा वहाँ से चली जाती है और अब उसे खुद ही चाय बनानी पड़ती है, साथ ही रसोई भी साफ करनी पड़ती है। और इन सब में कब खाना बनाने का टाइम निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। बहू खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। मम्मी जी, खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। क्या? लेकिन क्यों? भैया और ये तो मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं, और आपका ही नियम है जब तक घर के मर्द रसोई का खाना न खा ले तब तक औरतें भी नहीं खा सकती, इसीलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। और अब तो वैसे भी टाइम ओवर हो गया, तो अब तो खाना बन ही नहीं सकता। ये भी आपका ही नियम है ना। सुधा अब अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही थी। तभी उसे खांसी उठी और वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ चप्पल पहनकर दौड़ी, तो अमीशा भागते हुए रसोई का दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? चप्पल पहनकर रसोई में जा रही हैं? अपना नियम खुद ही तोड़ रही हैं। अरे भाड़ में गया नियम, यहाँ इंसान की जान पर बनाई है। वो जल्दी से रसोई में जाकर पानी पीती है जिससे उसे आराम मिलता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने लिए खिचड़ी बनाती है और खाने लगती है। ये देख अमीशा मुस्कुराते हुए कहती है, वाह मम्मी जी, जब खुद पर आई तो सारे नियम ताक पर रख दिए। और उस दिन आप एक बच्चे को कितना सुना रही थी। सुधा को अपनी सारी बात याद आने लगी और उसकी आंखें नम हो गई। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे लगा कि कहीं बहुओं के आते ही मेरा राजपाट न चला जाए, इसलिए मैंने ये नियम बना डाले। और इन सब में ये भूल गई कि मैंने अपने ही घर की रसोई को जेल में बदल डाला। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब ये रसोई पूरे नियम से आजाद है। ये सुनकर अमीशा खुश हो गई और उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। जब सुप्रिया और घर के मर्द वापस आए और अब उन्हें जब रसोई बिना किसी नियम वाली मिली तो वो सब भी बड़े खुश हुए। नियम भी एक हद तक ही ठीक होते हैं, जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जी का जंजाल बन जाते हैं। नीता और उसका परिवार फेंकने में माहिर है, जैसे मानो नाम नीता होने से वो खुद को नीता अंबानी समझती हो। ऐसे ही एक रोज, अब आने का समय मिल रहा है तुझे शीला, घर में कितना सारा काम पड़ा है। माफ करना मालकिन, वो घर में बेटी और दामाद आए थे, इसीलिए लेट हो गई आने में। वो बंगाल में रहता है ना मेरा दामाद। ओह अच्छा, वैसे मेरी बेटी और दामाद का भी अमेरिका में आना जाना लगा रहता है। जब भी आते ढेर सारा सामान लेकर आते हैं।
तभी नीता की बड़ी बहू करिश्मा भी आ जाती है और कहती है, ये देखो शीला, जब मेरे वो पिछले हफ्ते पेरिस गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आए थे। अच्छी है ना, पूरी 2 लाख की है। वाह भाभी, ठाट बात तो आप लोगों के ही है। जैसा ससुराल वैसे ही बहू भी फेंकने में 1 नंबर की माहिर। अगर छोटे बेटे प्रांजल के लिए कोई शरीफ घर की लड़की आ गई ना, तो ये लोग तो उसे ऐसे ही ताने मार मार कर सुखा देंगे। शर्मा परिवार की बड़ी बड़ी शेखियों से हर कोई परेशान था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अब तेरे प्रांजल की भी शादी की उम्र हो गई है, तो उसके लिए कोई लड़की देख रही है कि नहीं? हाँ, देख तो रही हूँ, लेकिन वो क्या है ना, हमारे स्टैंडर्ड की कोई लड़की मिले तब ना। वैसे तू ही देख ना, कोई लड़की ऐसी जो हमारे घर में आकर हमारी फैमिली में घुल मिल जाए। इस नीता ने तो मुझे भी बहुत सुनाया है, इसके घर में तो ऐसी लड़की आनी चाहिए कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ हाँ, मैं ढूंढती हूँ ना अपने प्रांजल के लिए कोई अच्छी सी लड़की। अब सरला एक देसी लड़की प्रांजल के लिए ढूंढती है। और फिर कुछ दिन बाद एक रोज सरला उनके घर एक रिश्ता लेकर आती है। देख नीता, कोमल नाम है इस लड़की का। ये देख उसकी फोटो, देखने में है ना एकदम गुनी। हाँ, लग तो रही है गुनी। तू शादी की बात चला ना। ठीक है, मैं कल ही लड़की के माता पिता से बात करती हूँ। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी ननद उसे मुंह दिखाई पर महंगा कॉस्मेटिक का सामान देकर जाती है। ये देखो भाभी, ये खास फॉरेन से आपके लिए ये मेकअप मंगवाया मैंने। अब आप ये मेकअप करके कहीं भी जाओगी ना, तो सब आपसे यही पूछेंगे कि कहाँ से मंगवाया आपने ये मेकअप। देखो, मैंने अपने लिए भी अमेरिका से मेकअप किट लिया था। लग रही हूँ ना आपसे भी ज्यादा खूबसूरत? हाँ हाँ दीदी, अच्छी लग रही हो। और ये लो, स्पेशल बैग गुच्ची का है, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया फॉरेन से। धन्यवाद जेठानी जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तुम सब हटो पीछे। छोटी बहू, ये देख, ये मैंने तेरे लिए साड़ी लंदन से मंगवाई है। पूरे 1 लाख की साड़ी है। क्या 1 लाख की साड़ी? इतने में तो हमारे यहाँ साल भर के कपड़े भी नहीं बनते माँ जी। कोमल को उन सबकी बातें थोड़ी अटपटी सी तो लगती हैं। वो भले ही शहर में रहती थी, लेकिन दिल से देसी थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद कोमल अपने कमरे में जाती है। अगली सुबह कोमल नहाकर तैयार हो जाती है, तो उसकी सास उससे बोलती है, बहू अब तू अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर ले। जी माँ जी। कोमल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बनाए। यहाँ तो सब लोग विदेश की बातें करते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि इन सबको विदेशी खाना ही पसंद हो। लेकिन मुझे तो विदेशी खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ, आइडिया। कोमल को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बनाए, इसलिए वो चूड़ा और आलू मिलाकर सबको परोसती है। ऐसा नाश्ता देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहू, ये क्या बनाकर लाई हो? आज तक कभी देखा नहीं ऐसा कुछ। हाँ कोमल, ये क्या बनाकर लाई हो? हाँ भाभी, ये क्या बनाया है? वो दीदी, ये अमेरिका की एक डिश है। आपको तो पता ही होगा, आपका तो आना जाना लगा रहता है ना अमेरिका। अरे हाँ, तभी तो मैंने पूछा कि क्या बनाया। वो क्या है ना, मैं ज्यादातर जब भी अमेरिका जाती हूँ तो ये सब खाती रहती हूँ, और यहाँ खाने को मिलता नहीं, इसलिए बड़ी अच्छी डिश होती है। माँ, ट्राई कीजिए। हाँ, आप लोग खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन तुमने ये डिश कहाँ से सीखी? वो मुझे कुकिंग का शौक था, इसलिए मैंने अमेरिकन कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। ओह, अच्छा अच्छा। देखा बड़ी बहू, बिल्कुल अपनी टक्कर की बहू है। अब तो हमें देशी बहू की अमेरिकन रसोई खाने को मिलेगी। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दिन के समय कोमल अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, तो उसकी जेठानी इंग्लिश गाने सुनकर उस पर डांस कर रही होती है। कोमल को देख वो गाना बंद करते हुए कहती है, अरे कोमल, आओ आओ, भाभी आपको ऐसे गाने पसंद हैं? हाँ, वो क्या है ना, मुझे ये इंग्लिश गाने भी पसंद है, क्योंकि मेरी कॉलेज की स्टडी ना फॉरेन से ही हुई है, यू नो। ओह अच्छा अच्छा। वैसे भाभी, मैं ये पूछ रही थी कि दिन के खाने में क्या बनाना है? कुछ भी बना लो कोमल। और हाँ, आज मैं रेस्ट में हूँ, आज मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना लूंगी। अब कोमल रसोई में जाती है और लगातार सोचती रहती, यहाँ तो सब विदेश घूमते रहते हैं, मेरी जेठानी भी विदेश रहकर आई है। अगर मैं कोई देसी खाना बनाऊंगी तो ये सब मुझे गंवार समझेंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ जो दिखने में फॉरेन जैसा लगे। वैसे भी होता क्या है वहाँ के खाने में, कुछ में कुछ भी उल्टा सीधा करके बना देते हैं। कोमल अब चावल को तरीदार सा बनाकर उसमें ढेर सारी सब्जियां काट कर डाल देती है। फिर कुछ समय बाद वो सबको खाने में परोसती है। बहू, कौन से चावल बनाए ये अजीब से? मुझसे तो खाए ही नहीं जाएंगे। अरे आप लोग खाकर तो देखो, आपको ये सब पसंद आएगी। करिश्मा भाभी को तो पता ही होगा, वो भी तो विदेश में रही हैं। हाँ हाँ, ये डिश तो फॉरेन में बहुत बिकती है, मैंने तो बहुत बार खाई है। आप सबको भी बड़ी पसंद आएगी, खाओ खाओ। वाह, पुराने दिन याद आ गए। अब इसी तरह वो कोई ना कोई उटपटांग डिश बनाकर सबको खिलाती रहती। हाँ, अब पता चलेगा इनको विदेशी खाना किसे कहते हैं। सबको बड़ा शौक है ना बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का। ऐसे एक रोज घर में कोई सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चना बचा है, उसकी टिक्की बनाकर रोटी में लपेटकर उसमें सॉस भरकर सबको खाने को दे देती हूँ। एक रोज अब मुझे लगा आप सब विदेश जाते रहते हो तो
आप सब यही खाते होगे। अब सब चुप हो जाते हैं क्योंकि कोई भी अपनी पोल नहीं खुलने देना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद कोमल एक हफ्ते के लिए अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी जेठानी खाना बनाती है। ना बाबा ना, मैंने सोचा था देवरानी आएगी तो रसोई से आराम मिल जाएगा, और तुम चाहते हो कि फिर से मैं उस रसोई को संभालूं। ना बाबा ना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये कोमल कभी विदेश या अमेरिका नहीं गई, फिर वो ये सब कैसे बना लेती है। उसने कहा कि उसने अमेरिकन कुकिंग क्लासेस ली हैं। अच्छा, तो एक बार उन डिशेस का नाम तो सर्च करके देखो। अब वो गूगल पर चेक करते हैं तो उसमें कोई ऐसी डिश होती ही नहीं है। हैं? ऐसी कोई डिश होती नहीं है, इसका मतलब उसने हमें बेवकूफ बनाया। वो हमें जानबूझकर अपनी अमेरिकन रसोई की शेखियां भरकर ये ऊटपटांग खाना खिला रही थी। आने दे, उसकी खैर नहीं। कोमल वापस घर आती है तो फिर से सबको अमेरिकन डिश के नाम से कुछ बनाकर परोसती है। कोई तेरा ये खाना नहीं खाने वाला, हम कोई बेवकूफ नहीं। तुम खुद को बड़ा स्मार्ट समझती हो ना भाभी, और हम सबको उल्लू, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कोई अमेरिकन रसोई की डिश नहीं है, हम सबको उल्लू बनाया जा रहा है इतने दिनों से। कोमल सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, अच्छा, और आप सब जो इतने दिनों से सबको उल्लू बनाते जा रहे हो उसका क्या? ये फॉरेन का मेकअप, साड़ी और ये बैग है। अच्छे से जानती हूँ मैं, सदर बाजार में बड़ा ही सस्ता मिलता है। इस हाथ दे उस हाथ ले, मैंने कुछ अलग नहीं किया, वही किया जो आप सब इतने दिनों से करते आ रहे हो। उसकी बातें सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और अब से वो ये सब शेखियां मारना और झूठ बोलना सदा के लिए छोड़ देते हैं। तो वहीं सरला भी अब खुश थी कि कोमल ने उन सबकी अक्ल ठिकाने लगा दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।